पढ़ेंगे चैप्टर 3 को। तो इसमें समझेंगे हम माइंड मैप एंड कंसेप्ट, हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इसमें 2 वेरिएबल में आपको इक्वेशंस मिलेंगी, उनको सॉल्व करना होगा। उन्हें सॉल्व करने के लिए मेथड क्या होंगे, तो हमारे पास मेथड होगा ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। तो हम समझते हैं सबसे ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि कोई भी 2 समीकरण होंगे, 2 इक्वेशन होंगे, उनका सॉल्यूशन तभी आएगा, मतलब कि वेरिएबल्स का वैल्यू तभी आएगा जब वो एक दूसरे को या तो टच करें या इंटरसेक्ट करें। मतलब कि इक्वेशंस आइदर इंटरसेक्ट और टच एट एनी पॉइंट और एट अ पॉइंट। तो हम समझेंगे सबसे पहले इसमें लाइंस को। लाइन हमें जो मिलेंगी वो 3 प्रकार की लाइन मिलेंगी यहाँ। एक मिलेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरी मिलेंगी पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। और एक और प्रकार की रेखाएं मिलेंगी कोइंसाइड लाइंस, संपाती रेखाएं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस को। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, इनके नाम से ही क्लियर है, इंटरसेक्ट। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब काटना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन किस प्रकार से होंगी, जैसे कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये इस प्रकार से चली जाए, तो ये जो बिंदु है इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को काटेंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इनके हल संभव होते हैं, तो इनके जो हल होते हैं सॉल्यूशन वो यूनिक होते हैं, क्योंकि ये एक बिंदु पर काटते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं काटेंगे। तो इनके हल होते हैं यूनिक, मतलब अद्वितीय। अद्वितीय इनके हल अद्वितीय होते हैं। और जिन रेखाओं के हल संभव होते हैं उन्हें हम बोलते हैं संगत रेखाएं, मतलब कंसिस्टेंट। दूसरी रेखाएं होती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाएं, कि यदि एक रेखा है ये तो दूसरी रेखा ये है, मतलब ये एक दूसरे को काटे नहीं कहीं भी, ये एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये समांतर रेखाएं हो गई, मतलब इनके बीच की जो दूरी है हमेशा बराबर रहनी चाहिए। तो अगर इनके हल की बात की जाए, क्या इनके हल संभव होंगे, क्योंकि जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, टच ही नहीं करेंगी, तो इनके हल संभव ही नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब इनके हल संभव ही नहीं है तो ये रेखाएं हो जाएंगी असंगत, इनकंसिस्टेंट। ये रेखाएं हो जाएंगी असंगत। अब तीसरी हमारे पास कोइंसाइड लाइंस, मतलब संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या होती हैं, जैसे कि एक ये रेखा और ठीक इसके ऊपर ये दूसरी रेखा, इसे हम कहते हैं संपाती रेखा। ये 2 रेखाएं हैं लेकिन एक ही मालूम पड़ेगी।
तो ये हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही है। तो अगर इसके हल की बात की जाए, सॉल्यूशन की, इनके सॉल्यूशन क्या होंगे? इनके सॉल्यूशन, ये तो हर एक पॉइंट पर टच कर रही हैं, तो यहां हमारे सॉल्यूशन हो जाते हैं अनंत। अनंत रूप से अनेक हल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्योंकि हर एक पॉइंट पर ये टच कर रही हैं दोनों लाइंस, तो इनके अनेक हल हो जाएंगे। अब जो सॉल्यूशन होंगे, दोनों टच कर रही हैं एक दूसरे को, तो इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो आश्रित होंगे। ये रेखाएं कहीं जाएंगी आश्रित, आश्रित संगत, क्योंकि इनके सॉल्यूशन पता किए जा सकते हैं, तो ये संगत होंगे। लेकिन संगत होंगे कैसे? आश्रित, मतलब डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। दो लाइन मान लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड लाइन मान लेते हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब कंडीशन को समझते हैं। तो सबसे पहला समझते हैं, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हैं, ये दोनों लाइन हैं इंटरसेक्टिंग, लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं, एक दूसरे को काटती हैं। तब कंडीशन क्या होगी? तब कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये हमारे पास कंडीशन रहेगी अगर ये दो रेखाएं इंटरसेक्टिंग हैं। अब यहीं मान लेते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस। ये रेखाएं हैं समांतर, समांतर रेखाएं। अगर ये रेखाएं समांतर हैं, इन्हीं को अगर समांतर मान लिया जाए, तो कंडीशन हमारे पास आएगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इन्हीं दोनों लाइंस को हम मान लेते हैं कि कोइंसाइड लाइंस हैं, ये कोइंसाइड लाइंस मतलब समपाती रेखाएं हैं। अगर ये रेखाएं समपाती हैं, तब कंडीशन क्या होगी? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये हमारी कंडीशन होगी। तो अगर हमें कोई दो इक्वेशंस दिए गए हैं, वो प्रूव करने हैं, वो इंटरसेक्टिंग हैं या पैरेलल हैं या फिर कोइंसाइड हैं, तो हम ये तीन कंडीशन लाके उनको प्रूव कर देंगे कि वो कौन सी लाइंस हैं। ग्राफीय विधि से अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन मान लेते हैं, हम इक्वेशन मान लेते हैं x प्लस वाई, दो वेरिएबल हो गए x और y, और ये मान लेते हैं इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बहुत ही ईजी है, लेकिन हम इसको ग्राफ से सॉल्व करके समझेंगे। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब ग्राफिकल मेथड को यूज करेंगे, यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि का प्रयोग करके। तो सबसे पहले तो हम x और y के पॉइंट्स पता करें, जिनके द्वारा हम ग्राफ पर रेखाओं को ड्रॉ कर सकें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे? x और y की वैल्यू पता करेंगे। यहाँ क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ x और y के कुछ बिंदु पता करेंगे हम। तो x y के बिंदु कैसे पता करेंगे, समझते हैं। ये हाँ लिख लेते हैं x और इसमें y। तो इसमें लिखते हैं when x इज इक्वल टू 0। जब x बराबर 10 होगा तो 0 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10। तो y का मान क्या आ जाएगा? 10। तो हमारे पास x का वैल्यू आया, जब 0 है x तो y का मान क्या आ जाएगा? 10। और अब हम इसका उल्टा करेंगे, when
y इज इक्वल टू 0, जब y 0 होगा तब, तो x प्लस 0 इक्वल टू 10, तो x बराबर आ जाएगा 10। इसका मतलब क्या हुआ, जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 10 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या रहे, बिंदु हमारे पास क्या रहे, 0,10 और दूसरा रहा 10,0। तो ये हमारे पहली इक्वेशन के लिए आ गए हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम समझते हैं यही, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसके लिए भी समझेंगे, x y के वैल्यू इसी प्रकार से कैसे आएंगे। तो यहाँ x लिख लेते हैं, यहाँ y लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, उसी प्रकार से when x इज इक्वल्स टू 0 देन 0, y इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू -4। जब x का वैल्यू 0 पुट किया है तो y का वैल्यू -4 आया है, y इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ रखेंगे y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो क्या हुआ, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या रहेंगे, पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे 0, -4 और दूसरा रहेगा 4,0। ये हमारे पास दो पॉइंट रहेंगे। अब हम ग्राफ बनाएंगे, ये हो जाएगी यहाँ x एक्सिस, x अक्ष, और ये y अक्ष, और ये y डैश, और ये x डैश। ग्राफ कॉपी ले सकते हैं मार्केट से। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या है पॉइंट्स, 0,10, 10,0, मतलब ये x पहले x होता है फिर y होता है। तो x का मान 0 है, मतलब x एक्सिस पर 0 है और y एक्सिस पर 10 है। तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,10। दूसरा पॉइंट क्या है 10,0। तो x अक्ष पर तो आपको 10 वैल्यू चाहिए, x एक्सिस पर 10, y एक्सिस पर 0, तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया 10,0। अब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कराओगे, ये दोनों जो बिंदु हैं इनको स्केल से मिला दोगे और हम इस बिंदु को मिला देंगे, तो कुछ इस तरीके से रेखा हो जाएगी। अब दूसरे इक्वेशन के लिए, दूसरे समीकरण के लिए क्या होगा, 0, -4, मतलब x अक्ष पर 0, तो x अक्ष पर हमें 0 जाना है और y अक्ष पर -4, -4 का मतलब y के नीचे की ओर, y डैश अक्ष पर। तो ये बिंदु कहाँ होगा, यहाँ इस पॉइंट पर, -4 यहाँ है, ये हो गया। तो ये जो बिंदु है हमारा 0, -4 होगा। अब दूसरा बिंदु है 4,0, तो y x अक्ष पर, तो x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 0, x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 0, यहाँ आ जाएगा ये बिंदु 4,0। अब इसे हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे और रेखा को तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि ये दूसरी रेखा को काट ना दे। तो हम कुछ इस तरह से इसे बढ़ाते जाएंगे। आप स्केल को रखेंगे और इसे इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी रेखा। तो इसने इस बिंदु पर, एक बिंदु पर इसे काटा है, ये जो बिंदु है इस बिंदु पर इसे इंटरसेक्ट किया है। तो अब हम समझते हैं, इस बिंदु पर इसे काटा है, यही जो बिंदु होगा, यही बिंदु क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन का, इन दोनों समीकरणों का हल होगा, ये जो बिंदु है। अब इसके मान क्या होंगे, यहाँ मान क्या होंगे वो हम समझ लेते हैं। तो मान कैसे निकालेंगे, पहले x होता है फिर y होता है, तो x, y बराबर कितना आएगा, तो x अक्ष ये है, तो हम यहाँ ये समझते हैं, ये है कहाँ, ये 7 पर यहाँ आ रहा है, क्योंकि देखो इधर से भी और इधर से बिल्कुल बीचों बीच में है ये। तो यहाँ x कितना आया है 7, और यहाँ से चेक करोगे ये है y, तो ये है 3, तो 7,3 इस प्रकार से हमारा हल हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं। हम अलजेब्रिक मेथड को समझेंगे। एक हमने समझ लिया ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड क्या होता है। अलजेब्रिक मेथड
मतलब बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि को हम समझेंगे। बीजगणितीय विधि में हमें कुछ मेथड पढ़ने हैं, उनमें से सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दूसरा इसी में क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि। और एक तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणनखंड। वज्र गुणनखंड जो कि हमें पढ़ना नहीं है, ये हमें पढ़ना नहीं है, केवल हमें पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दो ही मेथड पढ़ने हैं जो कि हमारे एग्जाम में आएंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। इसे एग्जाम्पल से समझ, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, x + y = 10, फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, एंड x - y = 4, सेकेंड इक्वेशन ले लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ x या y को प्रतिस्थापन क्या होता है, तो हम किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, x = 4 + y, x = 4 + y, या y = x - 4, कुछ भी हम पता कर सकते थे जो हमें अच्छा लगे। तो y को हमने क्या किया, राइट साइड भेज दिया। यहाँ x = 4 + y हो गया। कैसे, y को हमने राइट साइड भेज दिया तो x का वैल्यू आ गया। तो हमने ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से पता किया है, ये जो वैल्यू आया है तो इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकेंड से पता किया है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। मतलब कहने का है जिस इक्वेशन से ये वैल्यू आया है उसमें नहीं पुट करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। तो अब ये x का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x + y = 10, तो x का वैल्यू क्या है 4 + y। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मान जो x की जगह रखा जा सके, उसे ही बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट। तो प्रतिस्थापित करेंगे x को हम 4 + y से, क्योंकि ये हम लिख सकते हैं। तो ये x की जगह आ गया ये, और y = 10। यहाँ सॉल्व करेंगे, y और y क्या हो जाएगा 2y, तो 4 + 2y = 10, 2y = 10 - 4, 2y = 6, y = 6/2, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। तो y का वैल्यू 3 आ गया। देन x क्या है, x हम पहले ही पता कर चुके हैं। ये देखो x क्या है 4 + y, देन x = 4 + y, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 4 + 3 एंड x = 7। तो x, y बराबर कितना हो जाएगा 7, 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये जो मेथड है इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हो गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम समझते हैं एलिमिनेशन मेथड को। एलिमिनेशन मेथड, तो फिर से वही एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। x + y = 10, इक्वेशन फर्स्ट, x - y = 4, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ हमें ये चेक करना होता है किसी के भी कोफिशिएंट या तो x या y को हमें बराबर करना होता है। जैसे यहाँ जो भी वैल्यू है बराबर करनी होती है, तो यहाँ पहले से ही बराबर है। फिर हम चेक करते हैं अपोजिट साइन है या नहीं, क्योंकि हमें एक को
एलिमिनेट करना है, एक को यहाँ से बिल्कुल ही हटा देना है। तो यहाँ तो पहले से ही वैल्यू इक्वल है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हम ऐड करेंगे जैसे ही तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और हम इसे ऐड करेंगे तो x और x तो 2x हो जाएगा और y ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ से x इक्वल टू 14/2, x का वैल्यू आ गया 7, और इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, मान लेते हैं फर्स्ट में अगर पुट किया तो हो जाएगा ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, 7 पुट करोगे, y इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7, y का वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ से हमारा x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7,3, ये हमारा आंसर है। तो इस चैप्टर में इसी प्रकार से हमें सॉल्व करनी होंगी इक्वेशंस। तो अगली वीडियो में हम समझेंगे, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे